जी, बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है और ऐसे में इसीलिए इस विषय को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, चाहे वो आम लोग हों, चाहे वो डॉक्टर्स हो, क्योंकि प्रदूषण को सरकार कोशिश तो कर रही है कम करने की अलग अलग परियोजनाओं के तहत, लेकिन वातावरण में इतनी जल्दी कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए एहतियात बरतना ज़रूरी है। डॉक्टर वरुण बंसल, आपका रुख फिर से करूँगी, चूँकि हार्ट के बारे में आपने जानकारी दी है और ऐसे में अभी धीरे धीरे स्मॉग बढ़ रहा है, PM10 और PM2.5 ये जो दो हैं पार्टिकुलेट मैटर्स, वो कहीं ना कहीं यही वजह है जिनकी वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं। तो ये हार्ट और अन्य अंगों को किस तरीके से इफेक्ट करती है, और मैं यहाँ ये भी समझना चाहूँगी कि जो दर्शक आपको सुन रहे हैं वो अपना बचाव कैसे करें। सिर्फ दिल्ली एनसीआर में रहने वाले ही लोग नहीं, बल्कि ये समस्या उत्तर प्रदेश और बाकी जो सटे हुए राज्य हैं वहाँ भी है। तो हमें ये बताएं कि किस तरीके से ये समस्या बढ़ी है, कौन कौन से और अंग हैं जिस पर ये इफेक्ट कर रहा है और क्या इसका निदान हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ दिल्ली या एनसीआर की नहीं है। पोल्यूशन जहां पे भी है वो कई बारी अपने प्रोफेशन रिलेटेड हो सकती है, जैसे कि रेगिस्तान में एरिया में, या जो ईंटों के भट्टे चलाते हैं, या कोई इंडस्ट्रीज में जहाँ पे कि पोल्यूशन होता है तो वो रासायनिक पोल्यूशन होता है। जो हम अभी बात कर रहे हैं वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, जिसमें कि व्हीकलर पोल्यूशन, फायर क्रैकर्स, स्टबल बर्निंग और चेंज इन वेदर, बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। तो इन सब चीजों से, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे, पहले ये एंटर करते हैं हमारे लंग्स से, पहले एयरवे से जाते हैं। इसी वजह से जब आप अभी बात कर रहे थे कि नाक और कान और आंख ये सब एक्सपोज्ड एरियाज ऑफ द बॉडी हैं। आंख में इरिटेशन होती है तो पानी आने लगता है। अगर गले में जाएंगे तो जैसे डॉक्टर ने बताया कि यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉक होने की वजह से कान में दर्द होने लगता है, सिर में दर्द होता है। तो ऐसे ही जब लंग्स में एंटर करते हैं ये सब पॉल्यूटेंट्स, तो वहां पे एल्वेलाई को इरिटेट करते हैं, वहां पे इन्फ्लेमेशन होती है, पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है। पूरी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, जो हमारी शरीर के अंदर ऐसे तत्व होते हैं जो कि शरीर को सूजन देते हैं, वो बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से पूरे शरीर में, सिर्फ हार्ट में ही नहीं, लंग्स में, हार्ट में, ब्रेन में, आंखों में, पेरिफेरल वेसल्स में, यानी कि पैरों और हाथों की नसों में, सब जगह पे प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं। तो इनसे बचने का सीधा साधा उपाय है, पहले तो अपने आप को फिट रखें ताकि कोई भी इंजरी, जैसे कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, कोई भी पोल्यूशन एक इंजरी है, वो इंजरी का हम पे असर कम हो। तो अगर हम पहले से तैयार रहेंगे, फिट रहेंगे, तो ये असर हमारे ऊपर कम होगा। दूसरा, हमें अपनी बॉडी फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज पहले से कर रहे हैं, और दूसरा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अर्ली टाइम पे, जैसे जबकि स्मॉग होती है उस टाइम पे हम बाहर एक्सरसाइज करने ना निकलें। अगर हम एक्सरसाइज करनी है तो हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट यानी कि जिम में जा सकते हैं, या हम थोड़ा सा वेट करें अगर हमें खुले वातावरण में जाना है, जबकि स्मॉग थोड़ी छट जाए तब जाएं। और ऐसी जगह पे जाएं जो ज्यादा खुली है, यानी कि पार्क या बड़े बड़े प्लेग्राउंड। हम सड़क के किनारे एक्सरसाइज करने या सड़क के किनारे रनिंग करने ना जाएं। अपने खान पान पे खास ध्यान रखें। अभी सिर्फ पोल्यूशन का ही टाइम नहीं है, फेस्टिव सीजन भी है, जिसमें कि हमारा खान पान भी थोड़ा बिगड़ जाता है। मिलने के सबसे मिलने जाते हैं तो वहाँ पर खाना बढ़ जाता है, कैलोरी इंटेक बढ़ जाता है, मिठाई इंटेक बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। तो हिस्ट्री भी ये कहती है कि जैसे जैसे सर्दियां नजदीक आती हैं, जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ता है, और जैसे जैसे फेस्टिव सीजन आता है, तो हार्ट संबंधित प्रॉब्लम्स, लंग संबंधित प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती हैं। तो ये हमें प्रिवेंटिव एस्पेक्ट जो है, सिर्फ एक चीज में नहीं, सिर्फ पोल्यूशन में नहीं, सिर्फ अपने लाइफस्टाइल में नहीं, अपने खाने पीने में, लाइफस्टाइल में, पोल्यूशन में, अपनी सोच में और अपनी प्रिपेयर्डनेस में भी लाना है, तभी बिल्कुल। हम इसकी देखिए, कॉम्प्लिकेशन प्रदूषण हर से बच तरफ है सकते और हैं। ये समझने की ज़रूरत है कि उस प्रदूषण को हम कैसे समझें और कैसे बचाव करें। डॉक्टर खिलानी सर, कई बार आपसे चर्चा हुई है कि आपने बहुत साल पहले एक स्टडी एम्स में ही की थी जिसमें प्रदूषण को लेकर कई ऐसे चौंकाने वाले तथ्य थे जिसको लेकर के आप लोग आगे बढ़े और आज उसको देखकर ही इलाज भी किया जा रहा है। ऐसे में सिर्फ डायबिटीज़, हार्ट या बाकी चीज़ें ही नहीं हो रही हैं प्रदूषण की वजह से, कैंसर भी एक बड़ी समस्या हो रही है। तो इसको कैसे देखा जाए, कैसे इसको कोरिलेट किया जाए? और सिर्फ भारत में ही AQI की परेशानी नहीं है, अगर वैश्विक स्तर पर भी देखें तो प्रदूषण बढ़ने से काफी ज्यादा बीमारियां बढ़ी हैं। देखिए, ऐसा है पल्लवी के, एक शिकागो की स्टडी आई थी करीब 1.5 महीना पहले, जिसमें ये पता चला कि जो
भारतीयों का जो जीवन काल है वो 5.3 साल कम हो रहा है, और दिल्ली का जो जीवन काल है वो 11.9 साल कम हो रहा है। एक उस स्टडी में ये भी बताया गया कि चाइना ने 2013 में एयर पॉल्यूशन को वॉर फुटिंग पे लिया तो उनका जीवन काल 2.2 साल बढ़ गया। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि वायु प्रदूषण सिर्फ खांसी करता है या सांस में तकलीफ करता है, हमारे हर सिस्टम को अफेक्ट करता है। लंग कैंसर की बात करें तो जैसे डीजल एमिशन है वो डायरेक्टली लंग कैंसर करता है। सीओपीडी जो कि 3rd लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है ऑल ओवर द कंट्री एंड ऑल्सो इन इंडिया। वेस्टर्न वर्ल्ड में 90% से ज्यादा स्मोकर्स होते हैं, लेकिन इंडिया में 50% सीओपीडी जो है वो एयर पॉल्यूशन की वजह से होता है। बिल्कुल। ब्रेन अटैक्स होते हैं, हेमीप्लीजिया होते हैं, हर तरह का कैंसर, चाहे वो पेट का कैंसर हो, चाहे वो लंग का कैंसर हो, चाहे वो किडनी का कैंसर हो, सारे कैंसर जो है ना वायु प्रदूषण की वजह से बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ये कहना गलत होगा कि सिर्फ लंग या हार्ट को अफेक्ट करता है। जो स्टडी हुई थी एम्स में कई साल पहले, उसमें ये देखा गया था कि वायु प्रदूषण से जो इमरजेंसी विजिट्स हैं वो 22% बढ़ जाती हैं, हार्ट अटैक से, सीओपीडी से और एस्थमा से। उसके बाद एक दूसरी स्टडी हुई थी, उसमें ये रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी हुई थी कि दिल्ली एरिया PM10 10 बढ़ने से मॉर्टेलिटी बढ़ जाती। ये टेरी की स्टडी में मैं कंसल्टेंट था। तो प्रमाण तो बहुत है हमारे पास, लेकिन अब एक्शन लेने का समय आ गया है जी। वायु प्रदूषण कम। तो इसी पर यह सवाल भी उठता है सर कि जो भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो अपने लेवल पर कई कदम उठा रही है, ग्राफ लगा रही है, और भी कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे कि पोल्यूशन को कम किया जाए। बट एज अ डॉक्टर, एज अ विशेषज्ञ, आप क्या और सलाह देना चाहेंगे जिससे कि पोल्यूशन के खतरे को कम किया जा सके और ये जो बढ़ता जा रहा है उसके लेवल में कमी आ सके? देखिए, जो ग्राफ है ना, ये इमरजेंसी रिस्पॉन्स है, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें तो 40% प्रदूषण जो है ना व्हीकल से होता है। उसके अलावा इंडस्ट्री से होता है, जो कोल एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अनऑर्गेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन है। तो ये सब जो है प्रिवेंटेबल है ना। अगर हम फ्यूल की बात करें तो अब जैसे सीएनजी बढ़ता जा रहा है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल इज अ बिग सिल्वर लाइनिंग। इसके बाद बायोफ्यूल जो आ रहा है वो भी एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है।